समंदर की गहराइयों से उठती हलचल, आसमान में गूंजती लड़ाकू विमानों की गर्जना और सत्ता के सबसे सुरक्षित कमरों में बढ़ती बेचैनी। दुनिया एक बार फिर उस खतरनाक मोड़ पर खड़ी है जहां एक चिंगारी भी महाविनाश का रूप ले सकती है। ये कहानी सिर्फ अमेरिका और ईरान की टकराहट की नहीं, ये कहानी है ताकत के घमंड की, फैसलों के जल्दबाजी की और उस बौखलाहट की जो सबसे बड़े नेताओं को भी असहाय बना देती है। 28 फरवरी वो दिन जब इस संघर्ष की शुरुआत हुई। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए। मकसद था दबाव बनाना, ताकत दिखाना, लेकिन शायद उन्होंने ये नहीं सोचा था कि जवाब इतना तेज और इतना खतरनाक होगा। ईरान ने जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया जिसने अमेरिका की नींव तक हिला दी। मिसाइलें दागी गई, रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया और फिर आया वो पल जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। अप्रैल की शुरुआत, तारीख 3 अप्रैल, जब खबर आई कि ईरान ने अमेरिका के सबसे भरोसेमंद लड़ाकू विमानों में से एक F-15 ईगल को मार गिराया है। ये सिर्फ एक जेट का गिरना नहीं था, ये एक सुपर पावर के आत्मविश्वास पर सीधा वार था। ये संदेश था कि अब खेल बराबरी का हो चुका है। लेकिन असली संकट तब गहराया जब ये पता चला कि उस जेट के पायलट ईरान की जमीन में फंस गए हैं। अब यह सिर्फ सैन्य नुकसान नहीं था, ये बन गया एक जिंदा संकट, एक ऐसा संकट जिसमें हर मिनट की देरी जानलेवा साबित हो सकती थी। और यहीं से शुरू होती है वो अंदरूनी कहानी जो दुनिया के सबसे सुरक्षित और गोपनीय जगह अमेरिकी वॉर रूम में घट रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही ये खबर डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंची, उनका गुस्सा फूट पड़ा। वो बौखला गए, जोर जोर से चिल्लाने लगे, अधिकारियों पर दबाव बनाने लगे कि वो तुरंत कार्रवाई करें। हर सेकंड भारी था, हर फैसला जोखिम भरा था। लेकिन इस पूरे माहौल में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ट्रंप का यही रवैया अधिकारियों के लिए परेशानी बन गया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक हालात इतने तनावपूर्ण हो गए थे कि अधिकारियों को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा और वो फैसला था ट्रंप को वॉर रूम से दूर रखना। जी हाँ, दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठा व्यक्ति और उसे ही फैसले लेने वाले कमरे से बाहर रखा गया। आखिर क्यों? क्योंकि अधिकारियों को डर था कि ट्रंप की अधीरता, उनकी जल्दबाजी इस नाजुक ऑपरेशन को खतरे में डाल सकती है। इसीलिए तय किया गया कि ट्रंप को सिर्फ फोन कॉल के जरिए अपडेट दिया जाएगा। हर बड़ी जानकारी, हर बदलाव उन्हें बाहर बैठकर बताया जाएगा। लेकिन ऑपरेशन की असली कमान सिचुएशन रूम के अंदर ही रहेगी। वॉर रूम के अंदर एक अलग ही जंग चल रही थी। ये जंग थी समय के खिलाफ, रणनीति के खिलाफ और सबसे बड़ी अनिश्चितता के खिलाफ। उपराष्ट्रपति JD वैंस और व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स ने लगातार बैठकें की। हर कदम को बेहद सोच समझ कर उठाया जा रहा था, क्योंकि ये गलत फैसला न सिर्फ पायलट की जान ले सकता था बल्कि इस युद्ध को और भड़का सकता था। दूसरी तरफ ट्रंप लगातार बेचैन थे, सवालों की बौछार कर रहे थे, तुरंत जवाब मांग रहे थे और यही वजह थी कि उन्हें उस माहौल से दूर रखना ही सबसे सुरक्षित विकल्प समझा गया। ये वही ट्रंप थे जिन्हें आधिकारिक तौर पर एक मजबूत और स्थिर नेता बनाया जा रहा था, लेकिन अंदर की तस्वीर कुछ और ही कहानी बयान कर रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पायलट को बचाने के लिए चलाया गया ये मिशन बेहद जोखिम भरा था। हर कदम पर खतरा, हर मोड़ पर अनिश्चितता और ऐसे में किसी भी तरह की जल्दबाजी पूरे ऑपरेशन को विफल कर सकती थी। करीब 24 घंटे से ज्यादा चला ये रेस्क्यू ऑपरेशन। हर पल एक नई चुनौती, हर मिनट एक नई उम्मीद और फिर आखिरकार 4 अप्रैल की शाम वो खबर आई जिसने सब कुछ बदल दिया। लापता अमेरिकी पायलट को सुरक्षित निकाल लिया गया था। ये सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं था, ये एक राहत थी, एक ऐसा पल जिसने पूरे प्रशासन को सांस लेने का मौका दिया। जैसे ही ये खबर ट्रंप तक पहुंची, उनका गुस्सा शांत हुआ, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या एक सुपर पावर नेता संकट के समय इतना स्थिर हो सकता है? क्या भावनाएं रणनीति पर हावी हो सकती? और क्या यही वजह है कि कभी कभी सबसे बड़े फैसले सबसे बड़े नेताओं से भी दूर रखे जाते हैं? ईरान और अमेरिका के बीच ये संघर्ष लगभग 40 दिनों तक चला। हर दिन एक नई टकराहट, हर रात एक नई आशंका और आखिरकार 8 अप्रैल को एक अस्थायी सीज फायर हुआ। लेकिन ये सीज फायर क्या वाकई शांति की शुरुआत है? यह सिर्फ एक तूफान से पहले की खामोशी? क्योंकि जिस तरह से इस युद्ध ने करवट ली, जिस तरह से ताकत का संतुलन बदला और जिस तरह से अंदरूनी कमजोरियां सामने आई, वो ये इशारा कर रहे हैं कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये सिर्फ एक जंग नहीं, एक चेतावनी है कि जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें आमने सामने होती हैं तो सिर्फ
सीमाएं नहीं हिलती बल्कि सिस्टम, फैसले और नेतृत्व की असलियत भी सामने आ जाती है। और सबसे बड़ा सवाल अब यही है, अगर अगली बार हालात और बिगड़े और अगर टकराव और गहरा हुआ तो क्या फैसले लेने वाले लोग खुद को संभाल पाएंगे या फिर दुनिया एक और बड़ी गलती की गवाह बनने वाली है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें और देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।